आपके द्वारा पिछली दिशा की बैठक में चीजें रखी गई थी, क्या उसका कंप्लायंस हुआ है? देखिए, कुछ चीज़ों में कंप्लायंस हुआ, कुछ चीज़ों में नहीं हुआ है। उसमें अधिकारियों ने अपनी थोड़ी मैंने मजबूरियां बताई, कहाँ से किस कारण से नहीं हो पाया, लेकिन फिर से उसको हम लोगों ने नोटिंग कराया है और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बोला है कि उस पर तत्काल कार्रवाई कराएंगे। और बहुत सारे काम हुए हैं। हमने NHI में कई जगह बताया था कि आपने रोड छोड़ दिया है, उसको उन्होंने बनवा दिया। कई जगह डिवाइडर तोड़ दिया गया था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा था, हमने बताया तो उन्होंने कहा कि हमने सर बनवाया था लेकिन फिर तोड़ डाले। अब ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बनवा रहे हैं और लोग तोड़ रहे हैं, तो जनता को भी कहीं न कहीं सहयोग करना पड़ेगा। और हमने बल्कि एक रेलिंग का प्रपोजल किया कि एक रेलिंग कम से कम अगर बीच में लग जाए तो एक्सीडेंट कम हो जाएगा, नहीं तो लोग क्रॉस करने के चक्कर में ज़्यादातर NHI पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त किया कि हम लोग इसका प्रस्ताव बना करके जल्दी करेंगे। बिजली विभाग में भी चूंकि बिजली विभाग की बैठक कल रख दी गई है, उस पर भी कुछ हम लोग के मुद्दे हैं और कल उस बैठक में देखा जाएगा क्या होगा। PWD के भी बारे में चर्चा हुई, रेलवे के बारे में चर्चा हुई। रेलवे में थोड़ा ज़्यादा नाराजगी थी सबको, क्योंकि जहाँ जहाँ रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है, सेतु निगम का जो काम है वो तो बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो काम हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, बहुत गति धीमी है, जिसके प्रति मैंने देखा कि सभी विधायक नाराज थे और जिस पर अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है कि रेलवे विभाग के जहां जहां फ्लाईओवरों के काम हो रहे हैं उसको अति शीघ्र किया जाए, जिससे कि जो समस्याएं आ रही हैं आवागमन हेतु वह पुल जल्दी से जल्दी निर्माण हो सके, जिससे कि जनता को कोई समस्या नहीं आए। जिस पर अधिकारियों ने अभी जो है कई जगह वो लोग जाके सर्वे भी करने वाले हैं, क्या समस्या आ रही है उसको देखने वाले भी हैं। पिछली 2 बैठक में रेलवे के लोग शामिल भी नहीं थे। हाँ, पहली बार वो शामिल हुए और उनको कोई जानकारी भी नहीं दी। जैसा मैंने बात किया लोगों से, उनकी बातों से लग रहा था तो बिना जानकारी के आए हैं। तो उनको आज निर्देशित किया गया कि अगर अगली बार आप बिना जानकारी के आए तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे विभाग का बहुत बड़ी लापरवाही थी। अब देखिए अगली बैठक जल्द जब होगी उसमें जरूर पता लगेगा कि इन्होंने क्या तैयारी की है। क्या ऐसी मजबूरी है अधिकारियों की कि काम नहीं कर पा रहे हैं? बाकी तो हर जगह काम हो रहा है। रेलवे वाले थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ किए थे। अब उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि अगली बार बैठक में वो लोग तैयार होकर आएंगे। अगर गति नहीं बढ़ेगी तो हम ही आपसे बताएंगे। हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि श्री कृष्णा नगर फ्लाईओवर पे अगर गति तीव्र नहीं हुई तो मैं धरने बैठ जाऊंगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी शायद कुछ काम इन लोगों ने तीव्र किया है। हमारे यहाँ महाराजगंज से बदलापुर आने में, बदलापुर से महाराजगंज आने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और अगर उसकी देखिए धरने का मतलब क्या है, रेलवे का जो ठेकेदार है वो गड़बड़ कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है। और अगर हम हर जगह पत्र लिख रहे हैं, नहीं कार्रवाई हो रही है, और रेलवे की गति अगर उसके पुल का तैयारी अगर तीव्र गति से उसको काम नहीं हुआ, ये तय है कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बैठूंगा। विधायक जी, कम से कम इसी बहाने तो वो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई तो होगी, कम से कम जागरूकता तो आएगी, कार्य की प्रगति तो होगी। जी, ये तो गजब है ना कि राजनीति सुनकर भी रो रही पक्ष में बैठ के, आप पक्ष में बैठ के रो रहे, काम नहीं हो रहा। देखिए हम मैं क्या कर रहा हूँ, रेलवे का जो ठेकेदार है कहीं न कहीं ठेकेदार की लापरवाही की बात मैं कर रहा हूँ। और जो भी ठेकेदार लापरवाही करेगा, अगर हम बार बार उसके बारे में शिकायत करेंगे, अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो भाई उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो जरूर करेंगे। क्षेत्र की बात करिए, विधानसभा क्षेत्र की बात करिए, तुम्हारी सेंटर का मामला है जैसे भी है। विधानसभा क्षेत्र में दिशा की बैठक को लेकर वो भी रो रही है कि जो प्रस्ताव देते हैं पास नहीं होता है। हमको दिशा की बैठक में कौन सा प्रस्ताव हम देंगे पास होगा? उनका कहना है। देखिए ऐसा दिशा की बैठक में आप प्रस्ताव कोई देते ही नहीं, अपने यहाँ की समस्या बताते हैं, सरकार अपनी योजना बताते हैं, हम अपना प्रस्ताव। पिछली बार हमने कहा था कुछ हो ही नहीं रहा उसमें। अब देखिए ऐसा वो विपक्ष में है तो विपक्ष जो है कभी विपक्ष की बात तो करेगा नहीं। जो विपक्ष में है उन्होंने हमेशा उनका रोना ही रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हमें आरोप भी लगाया कि आप लोग 5 करोड़ मिलता है सत्ता पक्ष और विपक्ष को 60 लाख मिलता है। अब देखिए उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, वो सरकार की नीति और उनका मामला है, क्या है कैसे है। अब उस पर हम क्या कहें, कितना उनको मिला, कितना क्या मिला है। जो जितना जागरूक रहेगा उतना मिलेगा। हम लोग जागरूक रहते हैं इसलिए सड़कें ज्यादा पास करा लेते हैं। हम तो कभी नहीं कही, हमारे समझ से मैं महीने में 20 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ, बाकी 10 दिन लखनऊ के चक्कर लगाता हूँ, अधिकारियों के यहाँ, मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ दौड़ते रहता हूँ। ये सड़क रह गई, ये काम रह गया, ये काम रह गया। जितना आप भागेंगे, जितना दौड़ेंगे उतना ही काम होगा। ये तो सीधी सी बात है। सपा वाले दौड़ नहीं पा रहे हैं क्या? सपा वाले बहाना उनके पास बहुत तगड़ा, हम सत्ते में नहीं है। या सत्ता में नहीं है तो जब जनता उनसे कोई पूछे कि काम क्यों नहीं हुआ, वो सीधे कह देंगे हम सत्ता में नहीं है। आप बताओ, इतना अच्छा बहाना कि घर में सो करके बहाना बना दीजिए, आराम से रेस्ट करिए और बहाना बता दीजिए। और हम लोग क्या बहाना बताएंगे? हमारे पास तो कोई बहाना भी नहीं है। हम अगर कहेंगे कि हम नहीं करवा पा रहे तो आप ही कहेंगे आप सत्ता में है, सरकार में है, तो कैसे आप नहीं करवा पा रहे हैं?
एक रेलवे ब्रिज की बात किया, आपने ही कहा क्वेश्चन कि भाई आप सत्ता में हैं, आप कैसे एक बात कह रहे हैं। तो ये बात हमारे सामने मजबूरियां हैं, हमको ज़्यादा चलना पड़ेगा, 24 आवर हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। हम बहाना नहीं बना सकते, हमको काम करना पड़ेगा। उनके पास तमाम बहाने और बहाना बना सकते हैं।